हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 9 की NCERT गणित की प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पहला प्रश्न हम लोगों का है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि कौन सी संख्याएं परमेय होती हैं, कौन सी अपरमेय होती हैं, अर्थात परमेय और अपरमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो संख्याएं सभी आपकी परमेय होती हैं। जबकि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, वो सारी संख्याएं हमारी अपरमेय होती हैं। तो इसी परिभाषा को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन का जो पहला खंड हमारा है वो है 2 - √5, अर्थात 2 में से अगर √5 को हम घटा दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या अपरमेय होगी या अपरमेय होगी। तो सबको ये आप लोगों को पता है कि 2 हमारी क्या है, ये परमेय संख्या है, अर्थात इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि √5 जो हमारा है इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि √5 का अगर हमको वर्गमूल अर्थात रूट ज्ञात करना होगा तो इसमें हम रूट इसका अगर निकालेंगे तो हमारा ये लगातार रूट निकलता ही रहेगा और ये नंबर लगातार डिवाइड होती रहेगी। इस प्रकार से ये संख्या हम इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो अगर 2 में से हम √5 को घटाएंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, अर्थात वो वैल्यू हमारी आती ही रहेगी। अर्थात जब कभी हम किसी परमेय संख्या में से किसी अपरमेय संख्या को घटाते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, अपरमेय संख्या के रूप में आती है। इस प्रकार से जो हमारा पहला सवाल का पहला खंड है 2 - √5, तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा हमारा अपरमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से हम लोग अब दूसरे खंड को सॉल्व करते हैं और दूसरा खंड हमारा है कि 3 + √23 ब्रैकेट बंद माइनस √23 है, अर्थात हमको 3 + √23 में से √23 को घटाना होगा। तो अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो नंबर √23 लिखा हुआ है ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो इन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास केवल 3 बचेगा। और 3 को हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, अर्थात 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारी पूरी संख्या थी वो क्या थी, वो संख्या पूरी हमारी परमेय संख्या थी। अर्थात इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, केवल 3 मिला, जो कि एक परमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे परमेय लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरे खंड को सॉल्व करेंगे। तीसरे खंड में देखिए जो संख्या दिखाई पड़ रही है वो लिखी है 2√7 लिखा है और नीचे डिनोमिनेटर में अर्थात हर में भी लिखा है 7√7, अर्थात हमारा जो ये तीसरा खंड है ये लिखा हुआ है 2√7/7√7। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको सरल करेंगे। तो सरल करने पर क्या होगा, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 2/7 मिलेगा। और 2/7 हमारा क्या है, ये हमारा एक परमेय संख्या है, क्योंकि 2/7 P/Q के रूप में है और Q की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, 0 नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी संख्या हमारी क्या है, परमेय। अब देखिए चौथे खंड पे हम लोग पहुँचते हैं। चौथा खंड हमारा है 1/√2। तो अभी हमने बताया था कि जब किसी परमेय संख्या को किसी अपरमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है या भाग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारी वैल्यू आती है वो अपरमेय संख्या के रूप में आती है। इस प्रकार से अगर 1 को हम √2 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, अपरमेय मिलेगी। इस प्रकार से 1/√2 हमारी एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग अपरमेय संख्या लिख देंगे। इस प्रकार से आपका पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वाले खंड को सॉल्व करेंगे और पहला वाला खंड हमारा क्या है, 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 + √2, अर्थात हमको 3 + √3 को मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करना है 2 + √2 से। तो पहले इसको हम लोग गुणा करते हैं
और सब लोगों को पता है कि गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर 6 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा हमको। इसी प्रकार 2 से अगर √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2√3 मिलेगा। इसी प्रकार से अब √2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हमको मिलेगा 3√2, और जब √2 से हम लोग √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको √6 मिलेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और तो सॉल्व करने पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम थोड़ा सही करके लिख सकते हैं। तो सही करके लिखने पर हमको क्या लिखना होगा, 2√3 पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग 3√2 को लिखेंगे, और फिर उसके बाद √6 लिख लेंगे, और सबसे लास्ट में जो 6 है इसको लिख देंगे। यानी ये दोनों आंसर आपके सही हैं। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपके सही हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे खंड को सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल का दूसरा खंड हमारा ये देखिए है, लिखा हुआ है 3 + √3, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 - √3। तो चलिए हम लोग दूसरे खंड को सॉल्व करते हैं, और दूसरा खंड हमारा है 3 + √3, और दूसरे ब्रैकेट में है 3 - √3। चलिए अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमारा है, ये सूत्र पे लिखा हुआ है। आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, और वो सूत्र होता है a² - b² का। एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि जो a² - b² का सूत्र होता है वो होता है a + b एक ब्रैकेट में, और दूसरे में होता है a - b। ये सूत्र हमारा होता है। और देखिए यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दे रखा है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में दे रखा है, ये प्लस में है और ये दूसरा वाला टर्म माइनस में है। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं 3² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। और इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 3 मिलेगा, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो 3 मिलेगा, और सॉल्व करने पे हमको 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका ये दूसरा खंड भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन के तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा खंड हमारा है, हमारा तीसरा खंड क्या है, लिखा है √5 + √2 का होल स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग नोट करते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर। सभी लोगों को पता है कि ये जो टर्म लिखा है, पद जो लिखे हैं इसमें, ये प्लस के रूप में और बाहर स्क्वायर लगा है। तो एक सूत्र हमको पता है, होता है a + b का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab और +b², ये होता है। तो इसी सूत्र पे हम लोग इस पद को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी a², तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और +2ab होता है। तो ab के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × √5 × √2 लिखेंगे, और +b² यानी √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 ये हो जाएगा, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे a² से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे हमको 2 मिल जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 2√10 + 5 और 2 7। इस प्रकार से हम लोगों ने इस तीसरे खंड को भी सॉल्व कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अपने चौथे खंड को सॉल्व करेंगे, और चौथा खंड हमारा है
नोट करते हैं यहाँ पे। चौथा खंड हमारा है √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में है √5 प्लस √2। अभी हम लोगों ने एक सूत्र का प्रयोग किया था a² माइनस b² का, तो सेम वही सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हमारा सूत्र होता है a² माइनस b² का, और ये होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस b। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दे रखा है। तो उसको हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो कैसे ये हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 5, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2। सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 3। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। अब हम लोगों ने आज कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.5 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इस क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।